एवरीवन, हिल पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। धनु राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। मई महीना आपके लिए कैसा रहेगा, आपका कौन सा एक्शन, कौन सा आपका डिसीजन सही और गलत हो सकता है, जहां पे आपको गाइडेंस दी जाएगी कि आपको क्या करना है। साथ में जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनका एक्शन रिएक्शन एज अ रिलेशनशिप, एज अ सपोर्ट क्या रहेगा, ये भी हम जानेंगे। ओके, सो धनु राशि सेजिटेरियस साइन। अगर आप अपने नाम से, जन्म तारीख से, सन, मून किसी भी तरीके से आप धनु राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। ओके, लेट्स सी। सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे आपकी लव लाइफ, उसके बाद आपका करियर और उनके लिए भी देखेंगे जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप, द हाई प्रेस्टेस, 5 ऑफ सोर्ड्स, सॉरी 5 ऑफ वैंड्स, मैंने सोर्ड्स बोला, एस ऑफ सोर्ड्स, वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल एंड नीथ है यहाँ पे द हर्मिट। हो सकता है आपकी कोई विश भी पूरी हो, जो कि मैं ये भी कार्ड्स लूंगी बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि लेना चाहिए। ठीक है, एंड साथ में हम मेजर आर्काना से एज अ गाइडेंस भी आपके लिए कार्ड्स लेंगे। ठीक है, डेथ, जस्टिस एंड अंडरनीथ है यहाँ पे सन। वाओ, क्या बात है। राशियों की बात करेंगे गाइस। ये राशियां हैं जिनका आपके जीवन में इस मई महीने में बहुत ज्यादा प्रभाव रहेगा। ठीक है, सिंह राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि एंड मीन राशि, कन्या राशि, धनु राशि, मकर राशि। ठीक है, ये राशियां हैं। ओके, मिथुन भी हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं, शुरुआत करते हैं आपकी पर्सनल लाइफ, लव लाइफ से रिलेटेड। सबसे पहले बात करेंगे जो सिंगल पेरेंट्स हैं और जो सिंगल हैं, जिनके जीवन में कोई नहीं है, आप सिंगल हैं। और सबसे पहले सिंगल पेरेंट्स, अगर आप सिंगल हैं तो मुझे जहां तक दिखाई दे रहा है आप चाहते हैं कि आप सिंगल ही रहें, आप नहीं आने देना चाहते अपने जीवन में किसी को। रीजन, शायद ये चीजें आपके साथ रिपीटेड हुई हैं। आपने जब जब लोगों को मौका दिया अपनी लाइफ में आने का, उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ आपको, जिसे कहते हैं ना कि आपको मेंटली डिस्ट्रैक्ट आपको किया। उन्होंने आपके मेंटल पीस को बिल्कुल डिसबैलेंस कर दिया, जिसकी वजह से आपने अपने जीवन में हो सकता है लगभग 1 साल, 2 साल, उससे भी कहीं ज्यादा डिप्रेशन का आप शिकार हुए। और आपको पता होता है कि कौन सा इंसान आपके लिए ठीक है, नहीं है, बट ना चाहते हुए भी आप अपने आप को रोक नहीं पाते और ऐसे लोगों से कनेक्ट हो जाते हो ईजिली। इस वजह से शायद आपको कभी कभी लोगों को देख के, जो होते हैं उनको देख के, उनके आसपास रह के आपको लगता है कि आपके भी जीवन में कोई होना चाहिए, बट आप नहीं रहना चाहते। आपको लगता है कि आपके साथ फिर से वही चीजें होंगी जो पहले हुई थी, फिर से वही चीजें होंगी जो पहले हुई थी। ठीक है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन पावर आपको गाइड करती है। तो मैं यही कहूंगी गाइस, आप इस चीज के बारे में इस समय बिल्कुल ना सोचें कि वही होगा, क्योंकि हम अक्सर करके जो सोचते हैं वो हमारे साथ बिल्कुल बिल्कुल वही होता है ना। तो मैं यही कहूंगी आप बिल्कुल ना सोचें। अभी अभी जो समय है वो है आपको खुद के ऊपर काम करने का। सेल्फ लव, नेचर के साथ कनेक्ट रहे, नेचर से बातें करें। जितने भी आपकी क्वेरीज हैं इस मंथ में आप एक काम करें, नेचर के साथ बहुत ज्यादा कनेक्ट रहें। जितने भी सवाल जवाब है नेचर के साथ बैठ के आप बात करेंगे, आपके सवालों के जवाब इजीली मिल जाएंगे। अगर मेडिटेशन करते हैं तो वेल एंड गुड, कोई चैंटिंग करते हैं तो वो भी बहुत अच्छी चीज है। और फिर भी आप अपने आप को व्यस्त नहीं रख पाते हैं तो आप कोई ना कोई काम करना स्टार्ट कर दीजिए, जैसे कि कोई वर्क करना स्टार्ट कर दीजिए। अपने आप को व्यस्त जरूर रखें। खासतौर पे मैं जहां तक देख पा रही हूँ, जो सिंगल पेरेंट्स हैं, आप ऑलरेडी वर्किंग हैं तो आपका समय निकल जाता है, लेकिन जब आप फ्री अपने आप को पाते हैं तो वहां पे बहुत ज्यादा अपने पास्ट की चीजों को कनेक्ट करते हैं खुद से और आपको प्रॉब्लम होती है। तो इन सब चीजों से आप माइंड को अपने डिस्ट्रैक्ट करिए, किसी अदर चीज में लगाइए, बुक पढ़िए, कुछ नई चीजें सीखने को देखिए, क्योंकि हर एक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, बस बखूबी वो जानता नहीं है। ओके, और अगर आप इस तरीके से अपने आप को व्यस्त रखेंगे, बिजी रखेंगे, तो मैं बता रही हूँ कोई ऐसा इंसान सडनली आएगा ना जिसके ऊपर आपको सोचने का भी मौका नहीं मिलेगा, मतलब आपके जैसा। अक्सर करके हम यही मैनिफेस्ट करते हैं कि हमें हमारे जैसा इंसान मिले, है ना, हमारे जैसा लॉयल हो, हम जैसा चीजों को समझते हैं हमें समझने वाला।
तो वो चीजें हैं आपके लिए। तो ये पहली चीज सिंगल्स एंड जो सिंगल पेरेंट्स है। अब हम बात करेंगे नो कांटेक्ट जोन। अगर आप नो कांटेक्ट जोन में हैं, आपका किसी के साथ फाइट हो रखा है, बातचीत नहीं हो रही है, और 50% ये वो लोग हैं जो आसपास के हैं और 50% ये वो लोग हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस में हैं। तो आपके किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से या फिर एक दूसरे की बातें एक दूसरे को समझना था और नहीं समझ पाए, आपका कहना कुछ और था, सामने वाले ने उसका अर्थ का अनर्थ कुछ हो गया, तो यहाँ पे इस चीज को बैलेंस करने की जरूरत है। और इस वजह से आपकी बातचीत नहीं हो पा रही है, जिसमें से कोई एक इंसान बहुत रिग्रेट है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, है ना। मतलब शायद आपके जो पार्टनर हैं उन्होंने बिना कुछ बताए आपके साथ फाइट कर ली और एक छोटी सी चीज पे वो आपसे दूर हो गए, नो कांटेक्ट जोन में हो गए। और आपकी एनर्जीज इस समय ऐसी है कि आप हर एक तरीके से चाहते हैं कि वो इंसान से आपकी बातचीत हो जाए, पहले जैसी चीजें हो जाए। तो मैं यही कहूंगी अभी तो फिलहाल इस मंथ में चीजें पॉसिबल नहीं दिख रही हैं। आपको मैनिफेस्ट करना होगा और जो एनर्जीज है इसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है, अपने काम पे ध्यान दीजिए। ये इंसान क्यों गए, अगर इस चीज को आप बार बार अगर आप ये क्वेश्चन कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपके एंजल आपको गाइडेंस के तौर पे आपको कुछ साइन देंगे, उससे समझना होगा कि क्यों। हो सकता है आपको कुछ सीखना है जिसकी वजह से आपको कुछ मैसेज मिले, तो उसके ऊपर आपको काम करना है। अब हम बात करेंगे उनके लिए जो लोग रिलेशनशिप में हैं लेकिन आपके रिश्ते में कोई तीसरे की वजह से सुकून नहीं है, थर्ड पार्टी कोई है। थर्ड पार्टी जरूरी नहीं कि कोई स्पेसिफिक पर्सन हो, थर्ड पार्टी आपके फैमिली मेंबर, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी व्यस्तता, आपका जॉब, बहुत सी चीजें हो सकती हैं। तो अगर ऐसी चीजें हैं तो आपको यहाँ पे एक चीज बोली जा रही है। देखिए, कोई भी इंसान बहुत बिजी नहीं होता, कोई भी इंसान। अगर आप खुद अपने पर्सन को टाइम नहीं दे रहे हैं तो बिल्कुल वो रिश्ता खत्म हो जाएगा, या तो आपके पर्सन आपको टाइम नहीं दे रहे हैं तो बिल्कुल वो रिश्ता खत्म हो जाएगा। आज नहीं, कल नहीं, कुछ साल बाद, लेकिन खत्म हो जाएगा, जान नहीं रहेगी। ठीक है, तो इसलिए रिश्ते को बचाना चाह रहे हैं तो समय निकालिए। नहीं समय मिल रहा है, संडे का समय है, उस दिन निकालिए। नहीं मिल रहा है, देखिए हम समय नहीं निकालेंगे तो नहीं, क्योंकि बिजी कोई नहीं होता, हम बिजी खुद को दिखाते हैं। तो आप बिजी नहीं रहिए अगर ये आपकी एनर्जीज है। और अगर आपके पर्सन की है तो मैं बताना चाहूंगी ये कहीं ना कहीं दो चीजों में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। पहला अपने दोस्त यार में, दूसरा अपने फाइनेंस को लेके, मतलब पैसा, किसी तरीके से इनको पैसा बहुत कमाना है, बहुत कमाना है, बहुत ही मतलब कि इनके अंदर ना, जिसे कहते हैं ना कि बहुत एक तरीके से वो है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। एक टाइम पीरियड इन्होंने अपने आप को दे रखा है ना। इनके बड़े एम्बिशंस है, ये भी चीजें यहाँ पे दिख रही हैं। ओके, तो पहली चीज तो रिश्ते को दुरुस्त करिए, समय दीजिए। हर एक रिश्ता समय मांगता है, कोई भी रिश्ता हो। ओके, बाउंडिंग बनाइए। आपके पर्सन की एक एनर्जीज और दिख रही है, ये दूसरों की बहुत सुनते हैं, दूसरों की सुन के फिर आपके ऊपर वो अप्लाई करते हैं। तो थोड़ी सी इनके अंदर कमी है। अगर आपसे नेक्स्ट टाइम बातें हो तो आप इनको बोलिए। कोई ना कोई तीसरा है जो इनके बातों को, इनके मूड को चेंज करता है। और खासतौर पे कहाँ से है, इनके घर का कोई, या तो इनका फ्रेंड सर्कल जो कि इनके वर्क फील्ड से है। ठीक है, ये चीजें हैं। अब हम ओवर और फाइनल उनके लिए बोलेंगे रिलेशनशिप में एक मैसेज जिनका रिश्ता पूरे तरीके से खत्म है, पूरे तरीके से। तो आपको यही कहा जा रहा है, उस रिश्ते पे काम नहीं करिए, उस चीज को खत्म कर दीजिए, लेट गो कर दीजिए। और ये चीजें क्यों हुई हैं, क्योंकि आपको आपके खुद की सोल सर्चिंग करनी है। क्या करने आए हो, क्या करना है, अपने मन से पूछिए और लाइफ में आगे बढ़ें। अगर कोई चीज खत्म होती है तो उससे बहुत बेहतरीन चीज हम डिजर्व करते हैं और वो हमें मिलती है। तो बस तैयार रहिए, जो डिवाइन दे रही है उसे एक्सेप्ट करिए और तहे दिल से एक्सेप्ट करिए। ठीक है, एज अ करियर अगर मैं बात करूं, आपकी कोई बहुत बड़ी विश पूरी हो रही है जो कई सालों से अधूरी थी, 3 साल, 1 साल, 9 महीने, वो पूरी हो रही है। इस महीने में उसका एक, जिसे कहते हैं ना कि छोटा सा मैसेज आपको मिल जाएगा जो आपके चेहरे पे बिग स्माइल देगा। ओके, तो आपकी कोई विश पूरी हो रही है, ये विश आपके करियर से रिलेटेड है, जिसे कहते हैं ना, हाँ मैंने कर लिया, मैंने कर दिखाया, है ना, ऐसी वाली एनर्जी, एक राह, मतलब जिसे कहते हैं ना कि एक रिलैक्स की सांस, ऐसी वाली एनर्जीज दिख रही है। ओके, आपके घर में आप अगर पेरेंट्स हैं तो आपको कुछ बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। आपके जॉब में, आपके बच्चों से आपको वाहवाही मिलेगी, आपके आसपास के लोगों से, आपके वर्क फील्ड से कुछ बहुत बड़ा, मतलब आप क्या हो सकता है, कुछ ऐसी चीजें जो आप खुद नहीं जानते थे, एक न्यू टैलेंट लोगों के सामने आएगा। अगर आप कुछ YouTube पे आप काम करते हैं या फिर सोशल मीडिया पे आपका कुछ वर्क है, वहां पे अचानक से आपको नेम फेम मिल सकता है। आप एक बहुत अच्छा वक्ता के रूप में इस समय मतलब कि फेमस हो सकते हैं। ठीक है, आपके काम का सराहना होगा, लोगों को आप किस तरीके से हील करते हैं इसके बारे में लोग जानेंगे। एंड कुछ लोगों को अपने काम से निराशा होगी, जिनका काम खासतौर पे बहुत भागम भाग वाला है, खासतौर पे जॉब है।
ठीक है। और खास तौर पे मतलब कि ट्रैवलिंग वाली जॉब है, बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स वाली जॉब है, उसमें मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम, जैसे कि वाटर से रिलेटेड आपका कोई काम है, कंस्ट्रक्शंस का कोई काम है, एज अ लैंड से रिलेटेड कोई काम है, इस फील्ड में आप निराशा हासिल हो सकती है। जितना आपने एक्सपेक्ट किया है वो आपको नहीं मिलता हुआ दिख रहा है। कुछ लॉन्ग डिस्टेंस के अगर आपके क्लाइंट हैं उनसे कुछ छोटी सी बात पे मतभेद हो सकती है, काम रुक सकता है, पैसे पेंडिंग हो सकते हैं, ये भी चीजें यहाँ पे आ रही हैं। अगर बहुत समय से आप अपना कोई लैंड लेना चाह रहे थे, घर लेना चाह रहे थे, कुछ बहुत बड़ा लोन को आप साइन करना चाह रहे थे, वो इस महीने क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम यहाँ पे गाइडेंस आपको देना चाहेंगे। अगर आपका कोई केस वगैरह है, कोर्ट केस, लीगल केस, रिलेशनशिप केस, उसमें कुछ ऐसी चीजें, हिडन चीजें आपके सामने आएंगी जिसमें आपको, अगर यहाँ पे आपका जो ये चीजें थी आगे नहीं मूव हो रही थी तो वो हो जाएंगी। सामने वाले की कुछ हिडन चीजें आपको सामने आएंगी जिससे आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, डिसीजन लेंगे। किसी ने अगर आपको चीट किया है, धोखा दिया और आपको लग रहा था कि आपको जस्टिस मिलना चाहिए, तो जस्टिस बिल्कुल आपको मिलेगा। सो गाइज, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो सो गाइज, ये आपकी रीडिंग है। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।